हेलो एवरीवन। सो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में देखते हैं जाओशी को, जो कि सोते हुए निंग को देखती है और याद करती है 2 साल पहले का, जहाँ पे वो मिस शू से पूछती है कि क्या निंग को होश आया। मिस शू जाओशी को बताती है कि निंग को होश तो आया, बट उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। डॉक्टर अभी एग्जामाइन कर रहे हैं और उसके मेंटल स्टेट को देख रहे हैं। जाओशी मिस शू से पूछती है कि निंग को हुआ क्या है। वो उसे बताती है कि निंग को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, जो कि होता है लोगों को तब जब वो मौत को छू के आए या उन लोगों सीरियस इंजरीज हो, और उसके साथ साथ मेमोरी लॉस भी होता है। उसी वक्त उन लोगों को आवाजें आती है और जाके देखते हैं तो निंग डॉक्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। मिस शू उसे मना करती है ऐसा करने के लिए, तो वो कहता है कि वो उसकी बात क्यों सुने। जाओशी उसे बताती है कि वो उसकी सिस्टर है, पर जो निंग है वो मिस शू के ऊपर ही हमला कर रहा होता है और जाओशी की ना कहने पर भी वो मान नहीं रहा होता है। इसीलिए जाओशी उठाती है स्टूल और उसे दे मारती है। इसके बाद जाओशी निंग से पूछ रही होती है कि क्या सच में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। निंग उसे कहता है कि उसे देख के क्या लग रहा है, अब वो उसे रिलीज करे। तभी जाओशी कहती है कि वो इतना गुस्सा कर रहा था, एग्रेसिव हो रहा था, इसीलिए उसे वो टूल मारना पड़ा था और अभी भी वो यही कर रहा है। वो उसे खोल सकती है अगर वो उसके क्वेश्चन के आंसर सही सही दे तो। और वो उसे पूछती है कि क्या उस दिन उसने ही उसे वो स्ट्रीट पे बचाया था। और ऐसा वो इसलिए पूछ रही होती है क्योंकि वो उस समय होश में नहीं थी, उसे सिर्फ धुंधला धुंधला दिख रहा था और थोड़ी सी आवाज आ रही थी निंग की, और उसे कुछ ज्यादा याद नहीं है। और तभी वो निंग को कह रही होती है कि सब कुछ उसकी गलती है। अगर वो उस टाइम पे शॉर्टकट कि वो स्ट्रीट से नहीं जा रही होती है तो आज उसकी हालत ये नहीं होती। तभी निंग जाओशी को कहता है कि क्या वो अपना मुंह बंद कर सकती है, वैसे भी उसकी हालत अभी ये हो चुकी है और अभी वो जानेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। हालांकि वो जान रहा है कि वो एक लड़की को बचाते हुए उसे इतनी इंजरीज हुई है और इसका मतलब ये है कि वो वीक है, इसमें जाओशी की कोई फॉल्ट नहीं है। तो जाओशी निंग से कहती है कि उसे तो उसका नाम भी याद नहीं होगा और वो उसे बताने जा रही होती है। तभी मिस शू आती है और उसे बताती है कि उसका नाम है शू निंग। अब मिस शू निंग से कहती है कि वो बस इतना याद रखे कि वो स्नो ग्रुप का मेंबर है और उसका छोटा भाई है जिसे वो बहुत ज्यादा चाहती है। फिर जाओशी मिस शू से कह रही होती है कि उसने उसका नाम ये क्यों बताया। तभी वो कहती है कि क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है, उसका सरनेम शू हो या ना हो वो फिर भी उसका छोटा भाई है। जाओशी मिस शू को कहती है कि क्या वो निंग को उसके पास्ट का नहीं बताने वाली। मिस शू कहती है कि ये वो लोग निंग पे क्यों ना छोड़ दे, उसे याद करना होगा तो वो याद करेगा और नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। और मिस शू जाओशी से कहती है कि उसका काम बस इतना है कि वो निंग के साथ रहे जब तक वो रिकवर नहीं होता है और बाकी के सारे काम वो उसके ऊपर छोड़ दे। तभी जाओशी मिस शू को कहती है कि क्या उससे तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा जब निंग शूरेन नहीं बन पाएगा, तब उसकी पेंटिंग्स का क्या होगा जो शूरेन मतलब निंग ने बनाई है। तो मिस शू जाओशी से कहती है कि उसके लिए वो है और वैसे भी जो निंग है वो उसे भी अपनी सिस्टर जैसा ही ट्रीट करता है। जाओशी निंग को कहती है कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए और वो जा रही होती है। तभी निंग उसे रोकता है। वो कहती है कि क्या वो अभी तक सोया नहीं। तभी निंग उससे कहता है कि वो अपने एक्स के पास वापस न जाए, और अगर वो गई जाओशी उससे कहती है कि वो क्या करेगा। तो निंग कहता है कि वो उसके एक्स को खूब मारेगा। ये सुनकर जाओशी निंग को नीचे गिरा देती है, उसे घूर के देख रही होती है। निंग कहता है कि वो अपनी सिस्टर से उसकी कंप्लेंट करेगा। जाओशी उसे कहती है कि वो ही उसकी सिस्टर है। फिर जाओशी अपना सेल फोन ढूंढ रही होती है, उसे याद आता है कि उसका फोन तो वहीं हॉस्पिटल में गिर गया था। और फिर वो निंग के फोन से कॉल करती है अपने फोन पे, तो विशिंग उठाता है और कहता है कि फाइनली उसने कॉल कर ही लिया। जाओशी विशिंग को कहती है कि जो उसका सेल फोन है वो उसका वर्किंग टूल है, तो क्या वो उसे वो रिटर्न कर सकता है। जाओशी को कहता है कि हाँ वो कर देगा, बट उसके क्वेश्चन का आंसर करे कि वो उसके पास क्यों आई थी। जाओशी सोचती है ये तो अजीब है, क्योंकि जो वेन है विशिंग का असिस्टेंट, उसे तो अभी तक पता चल गया होगा कि ये उसका फोन है, बट अभी भी जो विशिंग है उसे नहीं पता, क्या उसने उसे नहीं बताया। और वो लकी है कि उसकी आवाज बैठी हुई है, नहीं तो जो विशिंग है वो तो उसे पहचान ही लेता। फिर वो विशिंग से पूछती है कि क्या वो उसकी बात पे यकीन करेगा अगर वो कहे कि वो ऐसी एक स्ट्रेंजर अजनबी है। तो वो कहता है कि नहीं। तो जाओशी उससे दोबारा पूछती है कि अगर वो कहे कि वो उसकी फैन है तो क्या वो यकीन करेगा। विशिंग उसे यस कहता है। तो जाओशी विशिंग को कहती है कि वो उसे अपना फैन ही माने और क्या वो अपनी इस फैन को उसका फोन रिटर्न करेगा। वो कहता है कि वो डिपेंड करता है उसके मूड पे। और तभी जाओशी को आवाज आती है डॉक्टर्स और नर्स की, जो कि विशिंग को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो अपना शूट मतलब इंजेक्शन नहीं लिया है। जाओशी विशिंग को कहती है कि क्या वो छुपा हुआ है, तभी वो इतना सॉफ्टली अच्छे से बात कर रहा है और क्या वो चाहता है कि वो चिल्ला के नर्स को उसके लिए बुलाए। वो कहता है कि क्या वो जोक कर रही है, वो उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। जाओशी विशिंग से कहती है कि उसने श्योर नहीं होना चाहिए
चाहिए क्योंकि अभी उसे दिख नहीं रहा है, और जब वो फ़ोन कट करना चाहेगा तो उसे हैंगअप वाला बटन दबाना होगा जो कि वो जल्दी ढूंढ नहीं पाएगा। तो विष्णु जाओशी से कहता है कि ठीक है, वो कल सुबह आए हॉस्पिटल और अपना सेल फोन ले जाए। अब वो दूसरी बात बताना चाहेगा कि उसे फ़ोन कट करना है तो उसे हैंगअप बटन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फ़ोन को टर्न ऑफ भी कर सकता है। इसके बाद देखते हैं फेफे को, जहाँ पर वो नील को कह रही होती है कि ये तो काफ़ी अजीब बात है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है, क्योंकि यहाँ पर क्रू मेंबर अभी तक तो आ रहे जा रहे होते। तभी नील कहता है ये तो उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उसे ना ही अभी डायरेक्टर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी ना ही प्रोड्यूसर से। फिर फेफे दरवाज़ा खोलने जा रही होती है, तभी कोई अंदर से दरवाज़ा खोल देता है, जिससे फेफे और नील दोनों ही गिर जाते हैं। और देखते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टर और बाकी क्रू मेंबर्स होते हैं। डायरेक्टर फेफे को देखता है और कहता है कि लग रहा है उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। फेफे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, वो लोग फिल्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो सॉरी कहते हुए कहती है कि वो उसे रिप्लेस ना करे। तभी डायरेक्टर नील की तरफ देखता है और फेफे को कहता है कि वो क्या कह रही है, उसे बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ देखते हैं जाओशी को, जो कि अपना सेलफोन लेने आई होती है, और तभी नर्स से पता चलता है जो वेशिंग है वो वापस से छुप के बैठा है, अपने इंजेक्शंस नहीं ले रहा है। और नर्स जाओशी से कहती है कि वो तो उसकी फ्रेंड है, क्यों ना वो उसे समझाए कि वो इंजेक्शन लेगा तो ही ट्रीटमेंट होगा और वो ठीक हो पाएगा। तो जाओशी विशिंग को देखती है जो कि एक बेंच पे बैठा होता है। तभी उसे मिशू का फोन आता है। अब वो जाओशी से पूछती है कि क्या उसे विशिंग के किसी एक्सीडेंट के बारे में मालूम है। जाओशी मिशू को कहती है कि उसे इस बारे में नहीं मालूम, और वैसे भी अभी वो खुद ही फीवर से रिकवर हुई है, यहाँ तक कि अभी उसका गला जो है वो भी ठीक नहीं हुआ है, और वो इसीलिए यमुना ग्रुप में अभी नहीं जा सकती। मिशू उसे कहती है कि ठीक है, वो उसे फोर्स नहीं करेगी, बट वो उससे एक बात कहना चाहती है, और वो कहती है कि जो बीत गया वो बीत गया, उसे देखना चाहिए कि उसका फ्यूचर कहाँ पर है। तो जाओशी विशिंग को देखते हुए कहती है कि उसे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, अगर वो दोनों कांटेक्ट में रहे तो एक दूसरे के लिए परेशानी ही खड़ी करेंगे, और वैसे भी उसने उसे छोड़ा था तो इससे अच्छा होगा कि वो उसकी लाइफ में वापस से इन्वॉल्व ना हो। और वैसे भी वो एक अजनबी बन के विशिंग को कम्फर्ट कर सकती है, वो भी किसी चीज़ की बिना चिंता करे हुए। और वो विशिंग के पास जाती है। विशिंग उससे पूछता है कि वो अभी यहाँ क्या कर रही है, उसने तो उसका फ़ोन रिटर्न कर दिया है। जाओशी कहती है कि इसीलिए तो वो वहाँ आई है, उसे थैंक यू कहने के लिए। और फिर वो उसे कहती है कि वो वापस से छुप के क्यों बैठा है, क्या उसे अपनी आँख ठीक करानी भी है या नहीं। विशिंग जाओशी से कहता है कि उसे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो अपने काम से काम रखे। और ये कह के वो जा रहा होता है, तभी विशिंग को वो रोकती है और फिर कह रही होती है कि उसे फीवर हुआ था, फिर भी उसे इंजेक्शन लेना पड़ा था और उसे तो अपनी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। विशिंग जाओशी से कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे, वो ये सब कुछ नहीं करने वाला है, इंजेक्शन नहीं लेने वाला है। और ये कह के वो जा रहा होता है, तभी उसे बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है जो कि यहाँ वहाँ घूम रही होती है, जिससे विशिंग का पैर डगमगाता है और वो गिरने लगता है। तो जाओशी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, बट लेट हो जाता है और जाओशी भी उसके ऊपर ही गिर जाती है। और उठते समय वो उसे कहती है कि वो सॉरी है कि उसे वो ऑन टाइम नहीं पकड़ पाई, बट जो विशिंग है वो उसका हाथ पकड़ के रखा होता है, जिसे वो देखती है और कहती है कि वो तो कह रहा था कि उसे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बट अभी वो उसे इतना टाइटली क्यों पकड़ के रखा है। वो उसे कहता है कि वो उसकी फ़ैन है या नहीं। तो जाओशी कहती है कि अभी तो वो भूल ही जाएगी कि उसका आइडल इतना डरपोक नहीं हो सकता है, बट तभी वो उसका पैर पकड़ लेता है। जाओशी कहती है कि ठीक है, वो उसके लिए उस कैट को वहाँ से भगा देगी, बट उसके बदले उसे इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और अगर नेक्स्ट टाइम उसने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की तो वो कैटनिप का ढेर उसके वार्ड के सामने लगा देगी, जिससे हॉस्पिटल में जितनी भी बिल्लियाँ हैं वो सारी उसके वार्ड के तरफ उसके पास आएगी। इसके बाद देखते हैं क्यूजिंग को, जहाँ पर वो फेफे को कह रही होती है कि उसने उसकी नाइट खराब कर दी है, जो कि वो मीचिंग के साथ बिताना चाहती थी। और अभी अगर उसने उलझुल बोलने के लिए यहाँ आई या पॉइंटलेस बात करी तो वो उसके ऊपर स्प्रे कर देगी एलर्जी वाला। तभी फेफे उसे रुकने के लिए कहती है और बताती है कि उसने निंग को देखा है। नेक्स्ट सीन में क्यूजिंग निंग की फोटो के साथ सर्च इंजन पे सर्च करती है और फिर उसे मिलती है 3-4 फोटो नाइट क्लब्स की, जो कि एक दिन की पहले की है। और फेफे देखती है और कहती है कि वो तो यकीन ही नहीं कर सकती है कि वो वही पर्सन है, वो दोनों बस सेम दिख रहे पर हरकतें तो एकदम ही अलग है। क्यूजिंग फेफे को उन सारी जगहों की लिस्ट देती है जो कि डेटाबेस से पता चला है कि निंग उस जगह पे अभी हाल फिलहाल में जाता है। फेफे देखती है और क्यूजिंग को कहती है कि क्या उसे लग रहा है कि उस इडियट के लिए जो उसे 2 साल पहले छोड़ के चले गया था, उसके लिए वो इन सारे जगहों पे जाके उसका वेट करेगी। क्यूजिंग कहती है कि अगर उसे नहीं चाहिए तो वो ना ले, बट फेफे तुरंत ही उसके हाथ से वो पेपर छीन लेती है। इसके बाद विशिंग अपने असिस्टेंट वेन को बता रहा था अपने न्यू फ्रेंड के बारे में, मतलब जाओशी के बारे में, जिसने उसे इंजेक्शन लेने में हेल्प करी। और जब वो चिल्ला रहा था तो उसे एक लॉलीपॉप दे दिया था, जो सुन के जो उसका असिस्टेंट है वो हंस रहा होता है और पूछता है कि आगे क्या हुआ है। तभी वो बताता है कि उसकी फ्रेंड जो जाओशी है उसने उसे कहा है कि वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो जो बाहर उसके विंडो के सामने बेंच है वो उधर
बैठेगी और इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो उस बेंच पे नजर रखे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विशिंग को मिलने जाओशी आई होती है और वो उसे डराने की कोशिश करती है, बट उससे पहले ही जाओशी को विशिंग डरा देता है और वो कहती है कि ऐसे कौन अपने फैन को डराता है। और जाओशी उससे पूछती है कि उसे कैसे मालूम कि वही है। तभी विशिंग उसे कहता है कि आज उसे इंजेक्शन लेना है और उसके सिवा आएगा ही कौन। तो जाओशी विशिंग को इंजेक्शन के लिए लेके जाने वाली होती है, बट तभी देखती है तो विशिंग का जो व्हील चेयर है वो लॉक होता है और वो विशिंग को देखती है और कहती है कि वो ज़रा सा भी ये ना समझे कि वो उसे टच करने में ज़रा भी हिचकिचाएगी। तो इसीलिए विशिंग उसे की दे देता है, बट वो अपनी एक कंडीशन रखता है कि वो उसके साथ तभी चलेगा जब वो अपनी एक रिग्रेट वाली कहानी उसे सुनाएगी। जाओशी विशिंग को कहती है कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसे पछतावा हो रहा है और वो बात सुनने से उसे क्या मिलेगा। विशिंग कहता है कि उसे खुशी होती है जब भी वो उसकी एक रिग्रेट की कहानी सुनता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट मोमेंट में जाओशी विशिंग को सुना रही होती है कहानी कि उसका एक फ्रेंड था और वो दोनों साथ में थे, बट अभी लोगों में झगड़ा होके ब्रेकअप हो चुका है। तभी वो पूछता है कि उसका रिग्रेट क्या है, उसने अपने फ्रेंड से झगड़ा किया या उससे ब्रेकअप। तो जाओशी कहती है कि दोनों, अगर वो उस टाइम पे वापस जा सके तो वो कभी भी अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ेगी। और जाओशी विशिंग से कहती है कि भले ही उसके फ्रेंड ने बहुत बुरा करा हो, यहाँ तक कि उसे गुस्सा आ रहा हो कि वो उसे जान से मार दे, बट उसे अपने आप को शांत रखना चाहिए था और उस फूल से, मतलब उस पागल से उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। विशिंग जाओशी से पूछता है कि क्या वो सच सच बता रही है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। विशिंग को वो कहती है कि वो उसे फैक्ट बता रही है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। विशिंग जाओशी से कहता है कि लग रहा है कि उसका फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा ही बुरा काम कर दिया था। जाओशी कहती है कि हाँ, उसने बहुत बुरा काम करा था, वो बहुत बुरा है, बट अभी भी वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करती है। जाओशी को वो कहता है कि क्या उसने वापस से अपने फ्रेंड से मिलने की कोशिश करी। जाओशी कहती है कि हाँ, उसने करी और उसने सोचा था कि वो उसे भूल चुका होगा, बट अभी उसे देखकर लग रहा है कि वो भूल जाए तो भी अच्छा ही है, क्योंकि जब वो लोग स्ट्रेंजर रहेंगे तो लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंजर से बात करने में थोड़ी आसानी होती है। उसमें हम लोगों को देखना नहीं पड़ता कि हमारा स्टेटस क्या है और हमारी मेमोरीज कभी भी उसमें मैटर नहीं करती है। इसके बाद जाओशी को मिशू का मैसेज आता है जहाँ पे वो उससे पूछ रही होती है कि क्या उसने कुछ सोचा कि वो विशिंग के साथ कैसे डील करेगी। जाओशी उसे लिखकर भेजती है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो लोग विशिंग से दूर ही रहे और वो लोग विशिंग से बिना कोलैबोरेट करे हुए भी क्वालिफाइड है कि वो लोग आर्ट बिएनियल में पार्टिसिपेट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं विशिंग को, जो कि अपने असिस्टेंट को कह रहा होता है एक पेंटर ढूंढने के लिए जो कि आर्ट बिएनियल में अपनी खुद की एग्जीबिशन करने वाला हो। वो लोग उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि एक फेमस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करने से उन लोगों की ब्रांड पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और हो सकता है कि जो शांगहुई है उस लोगों का आइडिया भी ऐसा ही कुछ हो। तो विशिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि आर्ट बिएनियल में जो भी इंडिविजुअल पेंटर है वो लोग सभी ज़्यादातर फॉरेनर है और एक ही लोकल है और जिसका नाम है जेसन वू। और ये नाम सुनकर विशिंग कहता है कि लग रहा है कि उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो शांगहुई है वो तो वैसे ही डूबने वाली है।